ITI यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फीटर टर्नर मशीनिस्ट के ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन। अगर आप अभी CITS एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, अब चलिए अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, ऑड लाइक कैलिपर को किस नाम से नहीं जाना जाता है। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि ऑड लाइक कैलिपर की अगर बात की जाए तो ऑड लाइक कैलिपर जो है ये जैनी कैलिपर का नाम है। कैलिपर की बात की जाए तो जैनी कैलिपर जो होते हैं उनके कुछ अलग अलग नाम हैं। ठीक है, क्वेश्चन का कहना है कि कौन सा नाम जो है नहीं है। जैनी कैलिपर की बात की जाए तो जैनी कैलिपर को ऑड लाइक कैलिपर, जैनी कैलिपर या हर्माफ्रोडाइट कैलिपर भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के बहुत क्वेश्चन जो है हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्होंने नहीं पूछा तो देखिए पहला ऑप्शन इन्होंने दिया ट्रांसफर कैलिपर, तो जैनी कैलिपर को ट्रांसफर कैलिपर नहीं कहा जाता है। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। जैनी कैलिपर को देखिए क्या क्या कहा जा सकता है। जैनी कैलिपर कहा जा सकता है, उसी को हर्माफ्रोडाइट कैलिपर कहा जा सकता है और उसी को ऑड लाइक कैलिपर कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट में चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, देखिए जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ओनली हम करवाएंगे। PDF की सभी क्वेश्चन तो नहीं करवा पाएंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन हम करवाएंगे। हाँ, और हम कहना चाहेंगे कि अगर आप भी CITS एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फीटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए ऑनलाइन क्लास स्टार्ट है। आप 90 60 58 28 42 पे कॉल या व्हाट्सएप करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। पेड क्लासें हैं, ध्यान रखिएगा। साधारण कैलिपर के वर्किंग पॉइंट होते हैं, क्या कह रहा है, साधारण कैलिपर के वर्किंग पॉइंट होते हैं। वर्किंग पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए उन्होंने ऑप्शन दिया है, हार्ड होते हैं, केस हार्ड होते हैं, नर्म होते हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब क्या है कि जो कैलिपर होते हैं, मान लीजिए कैलिपर है, ठीक है, ये कैलिपर है तो इसका जो यहाँ पे जो वर्किंग पॉइंट होता है, ठीक है, जो वर्किंग पॉइंट होता है या हार्ड रहता है या इसको नर्म रखा जाता है या केस हार्ड किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात की जाए कि इसको जो भी पॉइंटें होते हैं कैलिपर की उसको केस हार्डनिंग कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, केस हार्डनिंग किया जाता है। क्यों किया जाता है केस हार्डनिंग, इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें चिमड़ापन आ सके और वो घिसावट को रोका जा सके और उसमें जो है घिसावट कम हो सके। केस हार्डनिंग इसलिए पे देखिए हार्डनिंग भी किया जाता है, घिसावट को कम करने के लिए हार्ड भी किया जाता है, लेकिन कैलिपर जो होते हैं वो आपको पता होगा माइल्ड स्टील की बने होते हैं। क्लियर है, इसीलिए माइल्ड स्टील को हम डायरेक्ट हार्ड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, केस हार्डनिंग करते हैं। क्या करते हैं, हम केस हार्डनिंग करते हैं। क्लियर है, चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा रिपीट करते रहते हैं। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो क्या कह रहा है, साधारण कैलिपर द्वारा मापा जाता है। जो साधारण कैलिपर होते हैं उनके द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन ए दिया है अप्रत्यक्ष, ऑप्शन बी है प्रत्यक्ष, ऑप्शन सी है तुलनात्मक। इसका मतलब ये हुआ जो हम कैलिपर द्वारा माप लेते हैं तो क्या हम डायरेक्ट रीडिंग लेते हैं या इनडायरेक्ट रीडिंग लेते हैं या उससे हम कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं। तो आपको पता होगा कि देखिए जो कैलिपर होती है, ठीक है, आपकी कैलिपर हो गई या आपकी डिवाइडर हो गई, तो उससे हम क्या करते हैं कि माप को, मान लीजिए कि ये दो पॉइंट है तो ये दो पॉइंट को हम लेते हैं, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, इसको फिर हम स्टील रूल पे ट्रांसफ़र करते हैं और ट्रांसफ़र करके हम देखते हैं कि इसकी क्या रीडिंग है। ठीक है, मतलब ये मान लीजिए दो पॉइंट है तो कैलिपर से अगर दो पॉइंट हम मापते हैं तो फिर यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से यहाँ कितना दूरी है। क्लियर है, तो हम इसको स्टील रूल के माध्यम से भी देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसको क्या कहा जाएगा, इनडायरेक्ट रीडिंग कहा जाएगा, मतलब आप प्रत्यक्ष इसको कहा जाएगा। आपको पता होगा कि आप प्रत्यक्ष की बात की जाए तो इनडायरेक्ट रीडिंग, कैलिपर जो है इनडायरेक्ट रीडिंग है। इनडायरेक्ट रीडिंग मतलब ये हुआ जो कि डायरेक्ट रीडिंग नहीं देता है, किसी दूसरे के माध्यम से रीडिंग देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट रीडिंग कहते हैं। क्लियर है, तो अच्छे से ट्रेड थ्योरी पढ़ें। बाकी आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी अच्छे से आपको तैयारी मेरे माध्यम से ही कराया जाएगा। चलिए यहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है कि जो साधारण कैलिपर का प्रयोग स्टील रूल की सहायता से जॉब की लंबाई और मोटाई के व्यास को मापने के लिए किया जाता है या एक क्या है, अप्रत्यक्ष माप औजार है।
ठीक है। लेकिन आपको देखिए इससे उतना मतलब नहीं है, पूरा बुक को रटें इससे मतलब नहीं है, जो चीज़ें हम समझा रहे हैं उसको खाली आप ध्यान रखते जाएंगे। क्लियर है। चलिए आगे हम अगर बढ़ते हैं, आगे अगर बढ़ा जाए तो करा साधारण क्लिपर बनाए जाते हैं। अभी जस्ट हमने आपको बताया था कि जो क्लिपर होते हैं वो किसका बना होता है। अभी आप देख रहे थे कि ये क्वेश्चन था कि क्लिपर का जो पॉइंट है उसको हम क्या करते हैं, केस हार्डनिंग करते हैं, राइट। हमने बताया था कि केस हार्डनिंग इसलिए करते हैं क्योंकि क्लिपर जो होते हैं वो किसकी बनी होती है, माइल्ड स्टील की बनी होती है या लो कार्बन स्टील की बनी होती है। क्लियर है। अब क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि साधारण क्लिपर जो होते हैं वो किसके बने होते हैं। ऑप्शन ए इन्होंने दिया हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन बी माइल्ड स्टील, ऑप्शन सी कास्ट आयरन और ऑप्शन डी स्टेनलेस स्टील। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइल्ड स्टील इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से क्लिपर को रिवेट एवं बासर के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, कौन से क्लिपर को, आपको पता होगा कि एक होता है स्प्रिंग ज्वाइंट क्लिपर, एक होता है रिवेटेड ज्वाइंट क्लिपर। क्लियर है। तो कौन से क्लिपर को रिवेट और वाशर के माध्यम से जोड़ा जाता है, क्या स्प्रिंग ज्वाइंट होता है या फॉर्म ज्वाइंट होता है। आपको भी पता होगा स्प्रिंग ज्वाइंट जो होती है, स्प्रिंग टाइप जो होती है उसको स्प्रिंग के माध्यम से जोड़ा जाता है, और जो फॉर्म ज्वाइंट होती है, क्लियर है, तो वो जो क्लिपर होते हैं उसको हम क्या करते हैं, रिवेट या के माध्यम से हम जोड़ते हैं। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, आप मोटा मोटी याद रखिएगा कि जो क्लिपर जो होती है उसमें ज्वाइंटें दो होती है, स्प्रिंग ज्वाइंट होती है, फॉर्म ज्वाइंट होती है। क्लियर है। फॉर्म ज्वाइंट को हम लोग क्या करते हैं, रिवेट और बासर के माध्यम से हम लोग जोड़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीज राइट आंसर। क्लास आपको कैसा लग रहा है आप बताएं। अगर डेली वीडियो चाहते हैं तो डेली वीडियो आपको मिलेगा, साथ साथ पेड क्लास में भी पढ़ाई होगा और आपको यूट्यूब पर भी वीडियो मिलते रहेगा, जैसा आप कहेंगे। क्योंकि ये देखिए सभी एग्जाम में आपको काम करेगा, ऐसा नहीं कि CITS के लिए, ये आपके सभी टॉप क्वेश्चन है जो आप देख सकते हैं, अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये दो प्रकार के होते हैं, फॉर्म ज्वाइंट इनसाइड क्लिपर होते हैं और फॉर्म ज्वाइंट आउटसाइड क्लिपर होते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला अगर बात किया जाए क्वेश्चन का, तो निम्न में से कौन सा एक कोण माप यंत्र नहीं है। देखिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री फीटर 2017 में पूछा गया है। एंगल प्लेट, साइन बार, बेवल प्रोटेक्टर या एंगल गेज। क्वेश्चन का कहना है कि कौन सा जो है कोण मापन यंत्र नहीं है, कौन सा कोण को नहीं मापता है। तो आपको पता होगा कि देखिए एंगल प्लेट की अगर बात की जाए तो एंगल प्लेट ओनली 90 डिग्री में किसी जॉब को सेट करता है। क्लियर है। और एंगल प्लेट की बात की जाए तो एंगल प्लेट का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, मार्किंग करते समय हम लोग क्या करते हैं, जॉब को सहारा देने के लिए करते हैं। क्लियर है। एंगल प्लेट का प्रयोग या 90 डिग्री पे जहाँ पे जॉब को सेट करना होता है वहाँ पे हम लोग एंगल प्लेट का प्रयोग करते हैं। बात किया जाए साइन बार की, तो आपको साइन बार को पता होगा, साइन बार जो है ये क्या करता है, एक एंगल को ये क्या करता है, स्लिप गेज के माध्यम से इसको मेजर करता है। ठीक है। बेवल प्रोटेक्टर की बात की जाए तो आपको पता होगा बेवल प्रोटेक्टर 5 मिनट की शुद्धता में बेवल प्रोटेक्टर एंगल को चेक करता है, एंगल रीडिंग मतलब मापता है, मेजर करता है। एंगल गेज की बात की जाए तो एंगल गेज पता होगा, एंगल गेज जो है एंगल को चेक करता है। लेकिन क्वेश्चन का क्या कहना है, क्वेश्चन का कहना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोण मापन यंत्र नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एंगल प्लेट हो जाएगा। ठीक है। क्या वीडियो आपको हमेशा चाहिए इस टाइप से, अगर कहेंगे तो वीडियो को कंटिन्यू किया जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात किया जाए तो धातु कटाई के लिए छेनी कठोर की जाती है, क्या उसका टिप किया जाता है, पूरे किया जाता है, कटिंग एज की सिरे किया जाता है या मिडिल में मध्य में किया जाता है। ध्यान रखिएगा। बात किया जाए क्या कर रहा है, धातु कटाई के लिए छेनी को कठोर किया जाता है। चीजल की बात की जाए समझिएगा, अगर मान लीजिए ये आपकी चीजल है, ठीक है, ये जो चीजल है छेनी जो है, तो क्वेश्चन का पूछना यह है कि जो छेनी है, ये जो पॉइंटें हैं, इसको अगर हार्ड किया जाता है तो क्या ये इसके शीर्ष को हार्ड किया जाता है या इसके पूरे चीजल को हार्ड किया जाता है या कटाई सिरे को ओनली हार्ड किया जाता है या मध्य में मिडिल में हार्ड किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो चीजल होती है उसको जो हार्ड किया जाता है, हार्ड एंड जो टेम्पर किया जाता है उसको चीजल का 1/3 किया जाता है। क्लियर है। तो इसके पॉइंट एंगल को क्या कर दिया जाता है, कठोर कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है कठोर, इसलिए किया जाता है ताकि किसी भी जॉब में चिपिंग ये आसानी से कर सके, और किसी भी मेटल को जब ये काटता है, जब हार्ड रहेगा तो भी ये काट पाएगा। ठीक है। इसीलिए क्या किया जाता है, इसका कटिंग एज को हार्ड कर दिया जाता है। क्लियर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का रहा है सेंटर पंच का अंतरिष्ट कोण कितना होता है। इंक्लूडेड एंगल ऑफ द सेंटर पंच, सेंटर पंच का इंक्लूडेड एंगल कितना होता है? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और एक हो गया आपका 90 डिग्री। आपको पता होगा सेंटर पंच की बात कर रही है। सेंटर पंच ध्यान रखिएगा, 3 पंच हैं जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होती है प्रिक पंच, एक क्या होता है? प्रिक पंच। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, देखिए 3 पंच से बराबर पूछे जाते हैं। पहला जो है प्रिक पंच, प्रिक पंच कहेगा तो 30 डिग्री, डॉट पंच कहेगा तो 60 डिग्री और सेंटर पंच कहेगा तो 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। सेंटर पंच का अंतरिष्ट कोण जो होता है वो कितना होता है? सेंटर पंच अगर कहेगा तो आप क्या बताएंगे? इन्होंने सेंटर पंच कहा ना, तो सेंटर पंच क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। सेंटर पंच क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अगर इसका यूज की बात की जाए तो आपको पता होगा सेंटर पंच का यूज हम लोग वहां पे करते हैं जहां पे किसी भी जॉब में ड्रिलिंग करनी होती है, तो ड्रिलिंग के पॉइंट को अच्छे से बैठाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? सेंटर पंच का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका राइट आंसर 30 डिग्री हो जाएगा, सॉरी 90 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री की बात की जाए तो 30 डिग्री प्रिक पंच होगा और 60 डिग्री की बात की जाए तो 60 डिग्री कौन सा होगा? डॉट पंच होगा। क्लियर है? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है चिपिंग पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा चील का प्रयोग किया जा सकता है? क्या कह रहा है? अच्छा, चिपिंग प्रोसेस के बारे में कह रहा है। ठीक है, तो आज अभी जो है क्लास को स्टार्ट किया जाएगा। जैसा आप लोग कहेंगे उस हिसाब से क्लास को स्टार्ट किया जाएगा और क्वेश्चन को ज़्यादा करवाया जाएगा। जैसा आप होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। सीआईटीएस से संबंधित जानकारी के लिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।